अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 89 के साथ मैं हूं अली नकीबी और मेरे साथ आज मौजूद हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं शोएब खान साहब। हाफिज़ शोएब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक जमील साहब का जो पिछले दिनों वाक़या हुआ, उनका जो मामला चला और वो सहाफ़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने अल्लामा साहब की तज़लील की, उनको जलील करने की कोशिश की, उनसे माफ़ी मंगवाई गई। और आज हमारे साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनके साथ बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह सोशल मीडिया पर लेकर चल रहे हैं इस इशू को। जी खान साहब, क्या कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं 89 टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो उन्होंने मकसद उठाया है वो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ तरक्कियाँ नसीब फरमाए, आमीन। और जी, जो जैसा कि इशू चल रहा है मौलाना तारिक जमील साहब वाला, तो इस पर मैं आपको एक सबसे पहले तो एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आप उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि वो कितनी इस पर फिट होती है कि कितनी नहीं है। अगर मैं बाजार में जाऊं तो मुझे कोई पीछे से आवाज़ दे मुबशर, तो मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा। अगर मैं बाजार में जाऊं मुझे पीछे से कोई आवाज़ दे मुनीर, तो मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा। अगर मैं बाजार में जाऊं और मुझे पीछे से कोई आवाज़ दे खान साहब, चाहे वो किसी और को भी बुला रहा हो, बट मैं पीछे से पलट के जरूर देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खान साहब, ठीक है। इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जी ये चोर है, तो जो चोर थे उनको तो पता चल गया, मुबशर साहब मतलब झूठा जी 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 जो झूठे थे उनको पता चल गया, वो बोल पड़े, वो जो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने रिप्लाई किया, बिल्कुल उन्होंने इस बात का एक्शन किया। वो चोर थे, उन्होंने पीछे पलट के देखा, उन्होंने कहा जी मौलाना तो हमारा जो है वो कारोबार बंद करवाने लगे हैं। और ये हामिद मीर साहब, आपको पता है ये पहले भी आईएसआई पर भी कितने इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। और हामिद मीर साहब की आप इमेजिन करें, आपने एक और बहुत बड़ा अच्छा क्लिप देखा होगा, वो अभी तक उन्होंने एक और भी चीज नहीं मुतारफ करवाई थी, वो शर्ट के ऊपर से पट्टी की थी। वो भी अगर किसी के पास अगर चाहिएगा तो वो मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है, मैं वो सेंड कर दूंगा। अभी तक जितने को भी मैंने देखा है वो सबको जो है ना अंदर पट्टी करके फिर ऊपर शर्ट डालते हैं। वो हामिद मीर साहब जो दुनिया के अनोखा उनको जख्म आया था, वो उन्होंने ऊपर जो है ना शर्ट डाल के फिर उसके ऊपर पट्टी की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जी हामिद मीर साहब और ये जो चोर थे, इनका कारोबार बंद होने लगा था। मौलाना साहब कल भी हमारे लिए काबिल इज्जत थे, आज भी हमारे लिए काबिल इज्जत है। और मैं हामिद मीर और ये मालिक साहब और ये जो अच्छा खान साहब, ये बताइएगा इस सारे मामले में ये पटवारियों को क्या तकलीफ है? जी, पटवारियों को ये तकलीफ है कि पटवार जो सबसे मेन इशू जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इशू चल रहा है, अगर इमाम काबा खान साहब की तारीफ कर देते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये जो आज मौलाना तारिक साहब के खिलाफ हुए हैं, ये सारे के सारे जो है वो इमाम काबा के भी खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खान साहब की तारीफ कर देंगे। मैं सिर्फ ये, चाहे पीपल पार्टी वाले हो, चाहे नून लीग वाले हो, चाहे ये जेयूएफ वाले हो, मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं, जब बेनजीर फौत हुई थी जनाजे के लिए आपने मौलाना साहब को फोन कर दिया था। जब कलसूम नवाज फौत होती है तो जनाजे के लिए आप मौलाना साहब को फोन कर लेते हैं। जब नवाज शरीफ साहब से जब मौलाना तारिक जमील साहब जाती उमरा में जाकर मिलते थे, तब तो किसी मीडिया वालों को तकलीफ नहीं होती थी। तब हामिद मीर साहब भी जो थे वो कहते थे जी सब हो गया, सब हो गया। आज जो है वो हामिद मीर साहब कहते हैं जी यही जो मौलाना साहब ने बातें की है इमरान खान साहब के लिए, ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही बातें करते थे, मुशर्रफ साहब के लिए भी यही बातें करते थे, तो तब उनको ये तकलीफ क्यों नहीं पड़ती थी? जो इनकी जो मेन तकलीफ है ना वो सिर्फ यही है कि ये उन्होंने खान साहब के हक में क्यों बात जो ना चूम के और चूम से बाहर भी काफी लोगों को जानता हूँ जो मौलाना साहब के बहुत बड़े फैन थे। जी जी फैन थे। और जिस दिन ये पहले एयरवाई पे ये जब कोरोना के लिए दुआ की मौलाना साहब ने, उसके अंदर मौलाना साहब ने जब ये कहा कि या अल्लाह तूने हमें ये सच्चा और ईमानदार लीडर अता किया, इसको इस्तिकामत दे, इसकी मदद फरमा, उस दिन लोगों ने पोस्टर लगाना शुरू की कि जी ये आज हमारे मौलाना साहब जो हमारे दिल से उतर गए हैं, ये क्या मामला है, ये दिल से क्यों उतरते हैं और दिल में कैसे आते हैं, ये जरा समझा दें। ये सर जी मौलाना साहब उनके दिल से तो उतरने थे, वो चोर डाकू लुटेरों के सपोर्टर है। और आपको पता है जो चोर डाकू लुटेरों की सपोर्ट करता है वो भी तो चोर डाकू लुटेरा ही होता है। तो मौलाना साहब को जब जाती उम्र में मौलाना साहब जितनी देर तक जाते रहे उतनी देर तक उनके दिल में रहे हैं। जब वहां से निकल गए तो उनके दिल से भी निकल गए। देखिए जी, जो एक और बहुत बड़ा जो इशू चल रहा है, जो कहते हैं जी मौलाना साहब ने जो है वो क्यों खान साहब के लिए दुआ कर दी। देखिए जी, खान साहब इस वक्त मुल्क के हुक्मरान है और अगर हुक्मरान कामयाब होगा तो अवाम भी कामयाब होगी। और मौलाना साहब की अगर इंटरेक्टली देखी जाए तो उनकी दुआ करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि हमारा जो हुक्मरान है वो कामयाब होगा, वो डिसीजन पावर ठीक करेगा, तो उससे जो है वो अवाम भी फायदेमंद होगी। तो ये इनको जो तकलीफ थी वो यही थी कि जी वो उन्होंने इमरान खान साहब के लिए क्यों अच्छी बात कर दी, इमरान खान साहब को क्यों कामयाब। मैं कहता हूँ कि अगर आज खान साहब कह देना कि हमने कोरोना पर
काबू पा लिया है, तो ये सारे के सारे जो है ना वो चाइना से जाके ईरान से जाके बीमारियां खुद लगवा के कहेंगे नहीं भाई जी हम जो है वो अभी भी बाहर हैं, हमें आराम नहीं है, ये कोरोना खत्म नहीं हो सकता। तो ये बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर है। मैंने देखा है कि जिस दिन ये कोरोना वजीरा फंड रिलीफ का ये चल रहा था प्रोग्राम, 3 घंटे का तवील वो प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर जितने भी एंकर बैठे हुए थे हर एंकर ने इस बात की गवाही दी, और ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला उनके दिलों में अल्लाह ताला ने डाला और उनकी ज़बानों से निकला। हालांकि वो बोलना कभी भी नहीं चाहते थे, उनकी ज़बानों से निकला कि हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं और यकीन रखते हैं कि ये जो फंड इकट्ठा होगा इसमें जो इमरान खान ये फंड इकट्ठा कर रहा है इसके अंदर 2 नंबरी नहीं हो सकती। इमरान खान के ऊपर सियासी और जो गवर्नेंस के इश्यूज है उसके ऊपर हम इख्तलाफात कर सकते हैं इमरान खान के साथ, लेकिन ये जो चंदा इकट्ठा हो रहा है इसके ऊपर हम इख्तलाफ नहीं कर सकते, इस पर हम शक भी नहीं कर सकते कि ये फंड जो है किसी 2 नंबर खाते में जाएगा। सर जी देखिए 2-2.5 घंटे की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने देखा होगा 55 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। खान ने जब भी आवाज दी है लोगों ने लब्बाइक कहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक एक पैसा जो है वो जाया नहीं होगा। ये नवाज शरीफ साहब की तरह जाती उम्र में दीवारें नहीं करनी जाएंगी, जाती उम्र में नहीं लगा दिया जाएगा। जो इनका लंदन में हाउस है, मिफर फ्लैट्स है, वहां पर नहीं लगा दिया जाएगा। वो अल्लाह के फजल करम से उनको पता है कि हमारा जो पैसा है वो मुस्तहकीन तक पहुंचेगा। अच्छा, जब इस बात को वो तस्लीम भी करते हैं, बड़े बड़े एंकर्स भी तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान जो एक इस हवाले से ईमानदार लीडर हैं, तो जब यही बात मौलाना साहब करते हैं, मैं असल बात इस तरफ लाना चाह रहा था, जब मौलाना साहब करते हैं तो ये पटवारियों को मिर्चा लग जाती हैं। सर जी ये इनका बुग़्ज़ इमरान खान है, मैं कहता हूँ कि ये मरते दम तक इनका नहीं जा सकता। ये बुग़्ज़ इमरान खान इनमें कूट कूट के बढ़ा है, ये नहीं खत्म हो सकता। ये जो पटवारी साहब आए ना, ये बिरयानी की प्लेट से इनकी ऐसी नशोनुमा की गई है, मैं कहता हूँ कि इनके अंदर जो इनके पेटों में ऐसा हराम डाल दिया गया है कि ये हलाल चीज इनको हजम ही नहीं हो सकती, ये अच्छी चीज सुन ही नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब जब आए आज भी ये वो कहेंगे जी सारे के सारे चोर हैं, ये कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हम हैं। उन्होंने ऐसा इनको हराम लगा दिया, ऐसी बिरयानी की जो प्लेट इनके पेट में गई है, अभी वो कोई हलाल चीज या कोई अच्छी चीज इनके कानों में नहीं सुन सकती, ये तनकीद करेंगे। अच्छा खान साहब, मेरा यहाँ पर बैठने का और आपके साथ सेगमेंट करने का मकसद ये था कि एक आलम दीन की तस्लील की गई है पूरी दुनिया के सामने मीडिया के ऊपर, उनसे माफ़ी मंगवाई गई, उसकी माफ़ी भी उन्होंने मांग ली, उसके बाद भी उनको जलील और रुसवा करने की कोशिश की गई। हामिद मीर मालिक इसमें सरे फरिश्त हैं ये दोनों बंदे। तो मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ और आपसे भी पैगाम ये लेते हैं कि जितने भी आलम दीन हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हों, आलम दीन का साथ दें, उसके लिए आवाज़ उठाएं, और जिन्होंने मौलाना साहब को जलील किया है वो मीडिया पर आकर पूरी दुनिया के सामने मौलाना साहब से माफ़ी मांगे। हम ये मुतालबा करते हैं हामिद मीर से, मालिक से, और भी जो इनके साथ जिन्होंने मौलाना साहब को जलील करने की कोशिश की है वो मीडिया पर आकर माफ़ी मांगे। सबसे पहले तो मैं इतना कहूँगा कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। चांद के ऊपर अगर कोई थूकता है तो चांद का कुछ नहीं जाता, बदले में उसका जो अपना मुंह है वो गंदा हो जाता है। इसी तरह हामिद मीर साहब हो, मालिक हो, कामरान शाहिद हो, या ये जो सलीम साफ़ी हो, या ये जो मंसूर साहब हैं, इनके सब के अपने मुंह गंदे हो गए हैं। अवाम ने बिल्कुल इनका जो गंदा चेहरा था वो देख लिया है। और आपको पता है कि एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी है कि जब भी आप किसी बेवकूफ को नसीहत करेंगे तो वो पहले तो आपके साथ बहस करेगा, जब वो देखेगा कि मैं हारने लगा हूं तो फिर वो आपका दुश्मन बन जाएगा। मौलाना साहब ने इन बगैरत लोगों के साथ बहस करने से नहीं समझा, उन्होंने माफी मांग के बात को खत्म कर दिया। और ये जो समझते हैं कि हमने चांद के ऊपर थूका है, इन्होंने चांद के ऊपर थूक कर चांद का कुछ नहीं किया, इन्होंने अपना मुंह गंदा किया। मौलाना साहब कल भी काबिल इज्जत थे, आज भी हमारे लिए वो काबिल इज्जत है और इंशाअल्लाह वो काबिल इज्जत रहेंगे। मौलाना साहब की जितनी रिस्पेक्ट कल थी वो आज उनकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो झूठे सहाफी है, इनको लोगों ने जो इनका गंदा चेहरा था वो मेरा ख्याल है बिल्कुल और कोई किसी भी तरीके से इतना अच्छे तरीके से वादा नहीं हो सकता था जितना मौलाना साहब ने किया। जी बिल्कुल, मौलाना साहब के लिए हमारे दिल में कल भी एहतराम था, इज्जत थी और आज भी है। देखते रहिएगा TV 89 और अपने मेज़बान अली नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।